नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच में भीम आर्मी 2 के अध्यक्ष हैं लोकेश कटारिया जी। आपने भीम आर्मी का नाम सुना होगा, जिसके अध्यक्ष पहले चंद्रशेखर आज़ाद थे, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज़ाद समाज पार्टी। तो उन्हीं के साथ काम करते थे लोकेश कटारिया जी। और मैं इनसे जानना चाहूँगा, पहले अपना परिचय दीजिए और थोड़ा सा बारीकी से बताइए कब से आप साथ रहे और कब भीम आर्मी 1 बनी और 2 बनी। लोग जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए आप पहले। मेरा नाम लोकेश कटारिया है, डिस्ट्रिक्ट मेरठ का रहने वाला हूँ। और हम लोग पहले भीम आर्मी के लिए कार्य करते थे। हम काफ़ी समय रहे, हमारे पे काफ़ी मुकदमे भी लगे। हमने सोचा भाई हमारे समाज में कोई लीडर नहीं, उभर मुकदमे कर। क्यों लगे आप पे? मुकदमे इस वजह से लगे, चंद्रशेखर के लिए हमने दिल्ली में 8 बार प्रोटेस्ट किए। और चंद्रशेखर के चक्कर में आके 25 जून 2017 में हमने गुड़ मंडी, मंगलोर, हरिद्वार में रोड जाम किया। वहाँ के मुकदमे हैं। और दिल्ली में 8 प्रोटेस्ट हुए, हर मुकदमे तो वहाँ के ये लिए। सब आपने किसके कहने से किया? भाई हमने सोचा समाज को इसकी जरूरत है, एक नया उभरता हुआ लीडर आया है और जहाँ तक की उम्मीद है कि हमारी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेगा। लेकिन नहीं, हमें बहुजन समाज पार्टी तो अनुशासित पार्टी है, वो तो ऐसे चीज़ों से बहुत दूर रहती है। नहीं, अनुशासित पार्टी है। जिस तरीके से बीजेपी या कांग्रेस में एक नरम दल है, एक गरम दल है, तो अपने समाज में भी एक नरम दल और गरम दल होना चाहिए था। हाँ भाई, बसपा तो हमारा नरम दल है, अनुशासित है, लेकिन हमने सोचा एक सामाजिक रूप से एक गरम दल तैयार हुआ है, युवाओं में एक जोश भरा है। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जोश गलत दिशा में जाएगा। अच्छा। तो हम लोग इसके लिए वर्क किए। वर्क करके बहुत, हम 3,000 से भी ज़्यादा लड़के हमारे लगे हुए थे। हम 6-6 महीने अपने घर भी नहीं गए, परिवार छोड़ चुके थे। एक एक जोड़ी कपड़ों में हमने जिला मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, उत्तराखंड में हम लोगों ने दिन रात कैडर किए। पूरे मेरठ जिले से मैं एक ऐसा शख्स था जो अपना घर परिवार छोड़ गए, चंद्रशेखर भाई की मेहनत मतलब संघर्ष किया, क्योंकि ये तो फरार चल रहे थे। अब जिस टाइम ये फरारी काट रहे थे, उस टाइम हम गांव-गांव में कैडर करते थे, लोगों को दिल्ली ले जाने का कार्य किया। अब हमें नहीं पता था कि हमारा गलत इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद भाई जी जेल गए। जेल जाने के बाद हमने दिल्ली में इनकी रिहाई के लिए 8 बार प्रोटेस्ट किए। पूरे बहुजन समाज ने, जितना भी हमारा एससी समाज है, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया चंद्रशेखर की रिहाई के लिए। सब्बीरपुर प्रकरण होने दो मन से, और सब्बीरपुर के नाम से जो जैसे चंद्रशेखर, विनय रतन, कमल सिंह वालिया, मंजीत सिंह नोटियाल, महक सिंह, नीटू, ऐसे तमाम लोग थे दिल्ली में। सुजीत सम्राट, राहुल नागपाल, रवि गौतम, सतपाल तंवर। इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने क्षेत्रों में से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि 18 जून 2017 में जब चंद्रशेखर की माता जी दिल्ली जंतर मंतर पर आई थी, तो वहाँ पर इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया। क्योंकि एक आदमी अगर 5 मिनट बोल रहा था तो उसे 10,000 रुपये देने पड़ रहे थे चंदे के रूप में। इन्होंने पूरा झोला संभाल लिया और ये पैसे लेकर फरार। सब्बीरपुर के लोगों को पैसा सही तरीके से पहुंचा नहीं, वंक के नाम से पैसा भी इकट्ठा हुआ। चंद्रशेखर जब जेल में थे तो उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन मैं बाहर आऊँगा सारे पैसे का हिसाब दूंगा। लेकिन आज पार्टी बनाए हुए इतना समय हो चुका है, सांसद भी बन चुके हैं, लेकिन आज तक उस पैसे का हिसाब नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे भी रहे, सब्बीरपुर का एक सोनू नाम का लड़का था जो 17.5 महीने जेल रहा सब्बीरपुर प्रकरण में। उसकी बीवी के नाम से इन लोगों ने फंडिंग इकट्ठा किया था। और 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद में जो 13 बच्चे शहीद हुए थे हमारे, उनके नाम से भी ये अपना उपकार बावरा, उन लोगों ने भी खूब दबा के फंड इकट्ठा करा। इन्होंने अपने घर बना लिए, सब कुछ मजबूत कर ले। लेकिन जो सब्बीरपुर के लड़का सोनू मरा, उस बेचारे की क्या मदद हुई या उन पीड़ितों को क्या मिला? 2 अप्रैल में लाखों से भी ज़्यादा संख्या में जिन लड़कों पे मुकदमे दर्ज हुए उन्हें क्या मिला? या 13 बच्चे शहीद हुए, उन लोगों की क्या मदद हुई? मेरा ये सवाल था चंद्रशेखर भाई से और पूरी की पूरी टीम से। सुजीत सम्राट भी ऐसी है, कभी तो बसपा, कभी आज़ाद समाज पार्टी, कभी फलाना, कभी ढिकाना। जो दिल्ली में जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में रहकर मलाई काटी, आज वे पार्टी को छोड़कर भागे क्योंकि उनका मतलब सिद्धा हुआ। ठीक ऐसे ही चंद्रशेखर का मामला है। चंद्रशेखर पहले से ही कांग्रेस ही रहे हैं, आरएसएस में भी रहे हैं। इनके पिताजी ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं छुटमलपुर से कांग्रेस के, क्योंकि ये पेशे से टीचर थे, रहने वाले डंडा पट्टी, जिला हरिद्वार, भगवानपुर के रहने वाले थे। इनका एक भाई है बीड़ी चोर, एक भाई है मोबाइल चोर। भगत सिंह मोबाइल चोर है और कमल किशोर बीड़ी चोर है। इनका जो दूसरा जीजा है वो रहता है हरिद्वार में। वो अवैध नहीं, तरीके जब से। आप उनके साथ थे, जी, उनके साथ आप काम करते थे, 3,000 लोगों की आप टीम बता रहे हो, तो ऐसा क्या हो गया कि आप उनके आज खिलाफ नजर आ रहे हो? मैं बताता हूँ उस चीज़ को। जब ये हम लोग 2 अप्रैल भारत बंद में जेल में गए,
कई लड़कों पर मुकदमे भी लगे। जब हम बाहर आए तो हमने चंद्रशेखर भाई से कहा कि जो बच्चे रह रहे हैं जेल में, उन लोगों के लिए आप लोग आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? जब आप लोगों के लिए पूरे समाज ने आंदोलन किया तो इनका ये कहना था कि भाई ऐसा ही भीम आर्मी के नहीं है। हमने कहा भीम आर्मी का आज वो बच्चा जो बच्चा संघर्ष की है, हर बच्चा भीम आर्मी का, सब बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो इन्होंने मना कर दी। फिर इन्होंने, हमने कहा भाई वो पैसे का चंदे का हिसाब तो दे दो, जो आप लोगों ने वो गबन किया हुआ उस पैसे का हिसाब दो। जो ज़रूरतमंद लोग हैं या जिन लड़कों पर मुकदमे लगे वो पैसा तो मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भाई तू कौन है? हमने कहा जब भीम आर्मी का गठन हुआ था तो हमें राष्ट्रीय प्रचारक बनाया गया था, आप राष्ट्रीय महासचिव थे। असल में तो इस भीम आर्मी के जो संस्थापक थे वे सतीश जी थे। सतीश को हम सबको विश्वास में लेकर चंद्रशेखर इसके संस्थापक बने। हम लोगों ने विश्वास करके सब बना दिया। अब इनका आप देख लीजिए, जब एक चीज़ बताइए, जब ये फरारी काट रहे थे उस टाइम इस सरकार का अगर सपोर्ट ना होता चंद्रशेखर भाई को तो इतनी जल्दी इतनी छूट नहीं देती थी सरकार। आज सांसद बने हैं तो सरकार की सपोर्ट से। नहीं, अब तो जनता ने उनको दिया है, मेहनत की है, 1 साल से मेहनत कर रहे हैं लगातार उस क्षेत्र में, नगीना में। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप चंद्रशेखर के, आप जैसे कहा आपने भीम आर्मी 2 के आप अध्यक्ष हो, तो भीम आर्मी 2 कब बनी? 2019 में भीम आर्मी 2 का गठन हुआ था। अच्छा। क्योंकि जब चंद्रशेखर, अध्यक्ष कौन आप? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ उसका। हाँ। और पूरी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कंप्लीट है, 22 राज्यों में संगठन है। हम बिल्कुल ग्राउंड स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और हम हवाई फायरिंग नहीं, आप सोशल मीडिया के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर स्टेट में जाकर पता कर सकते हो। हमारा मतलब ये है कि जब चंद्रशेखर भाई बाहर आ गए थे, क्या उनका फर्ज नहीं बना था कि जो लड़के उनकी वजह से मुकदमों में आज बेचारे मुकदमे झेल रहे हैं, कुछ आत्महत्या करके मरे हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए, क्या चंद्रशेखर की जिम्मेदारी नहीं बनी थी? चंद्रशेखर ने अपना उल्लू सीधा करा। हमें नहीं पता था पार्टी बनाएगा, वरना वो समय था जब पहला आंदोलन दिल्ली में होता, चंद्रशेखर ने कहा था कि अगर मैंने राजनीति करी तो मेरा गोली मार दियो। कोई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि इसका गोली मारेगा। ठीक। दूसरी बात, इसने कहा था कि कोई ऐसा पैसा नहीं भी बना जो आपके भाई को खरीद लिया, खरीद तो ये जेल में लिया गया था। ठीक। जो समाजवादी पार्टी है, जो पहले से ही बहुजन समाज के आइडियोलॉजी के खिलाफ रही है, जिसने हमारे आरक्षण का बिल फाड़ा हो, जिसने हमारे समाज के गवर्नमेंट कर्मचारी या सरकारी अधिकारियों का डिमोशन किया है, और जिसके बड़ों ने आदरणीय बहन जी के सम्मान को ठेस पहुंचाई, और जिन्होंने हमारे महापुरुषों की तस्वीरें तोड़ी हो, उसके ये तलवे चाटने का काम किया। अखिलेश यादव की औकात नहीं थी इसके सामने, ये इंटरनेशनल लीडर बन चुका था, लेकिन अखिलेश के सामने एक एक सीट के लिए भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाना, रोना, तो इसने अपनी इमेज डाउन की। जो आदरणीय बहन जी के पैर छूता हो, जो बहन जी के सामने भीख मांगता हो, उसके सामने ये भीख मांग रहा, तो बहन जी से तो कंपेयर में, मतलब बहन जी से तो कंपेरिजन हो नहीं नगुन सकता। बराबर भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो भीम आर्मी है वो संगठन आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करता है, अब भीम आर्मी 2 जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है? हम बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, ना तो किसी के दबाव, ना वो किसी के कहने से। क्योंकि आज जो कुछ है वो बसपा की देन है। आदरणीय बहन जी, साहब कांसीराम जी, बाबा साहब, ये ऐसे 3 महापुरुष इस समय में जिन्होंने आज इस समाज को यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, दलाल बहुत आए हैं, बाबा साहब के समय में भी आए थे, कांसीराम जी के समय में वावन वेशराम जैसे दलाल हुए। अब इस टाइम में ये चंदू तैयार कर दिया। और मैं बता देना चाहता हूँ, सांसद बेशक बन गया हूँ, लेकिन सहारनपुर में इतनी एक्ट्रोसिटी होती है, जिससे अपना होम टाउन नहीं संभल रहा, वो दूसरे प्रदेशों की बात करता है। एक सीमा नाम की लड़की के साथ मुस्लिम समाज के लोग बलात्कार कर देते हैं, वहाँ भी मुंह पे टेप लग जाती है। माजिद अली, जिसको बहन जी ने टिकट दिया था, उसका भांजा आदरणीय बहन जी के बारे में नाप शनाप बोलता है। इन लोगों से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हमने मुकदमा दर्ज करवाया। एक आदमी है इमरान मसूद, जो अक्सर वहाँ पर दलितों पर अत्याचार करने का कार्य करता है सहारनपुर में, उसको ये सांसद बना रहे हैं। तो हमारे लोगों का तो इस्तेमाल हो रहा। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, भीम आर्मी 2 बनाने का उद्देश्य यही था कि चंद्रशेखर भाई अपनी राह भटक चुके थे, अब मजबूरन हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। चाहे मंजीत नोटियाल हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे ये हो, ये सारे के सारे चंदा चोर हैं। इन्होंने समाज को गरगत में ले गए। आज जो, मैं एक बात और कह देना, जो मंजीत नोटियाल कहता है मैं बसपा का बहुत बड़ा हितैषी हूँ, बसपा के साथ हूँ तन मन धन से, 21 अगस्त 2024 को जो भारत बंद हुआ, आदरणीय बहन जी ने समर्थन किया, तो पूरा समाज रोड पर आया, संवैधानिक तरीके से आया। तो जब बसपा का झंडा रहा सहारनपुर में लहरा रहा था, हम सब बसपा के झंडे के नीचे थे, तो मंजीत नोटियाल को क्या जरूरत थी भीम आर्मी का झंडा ले जाने की? मेरा ये सवाल है। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी अलग होगी, भीम आर्मी के वो अध्यक्ष हैं, इसलिए लेके गए होंगे। किसने लिखित रूप में लेते रखा? किसी ने? कहाँ है राष्ट्रीय अध्यक्ष? कौन कह रहा भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? भीम आर्मी बहुत सारी बन चुकी है, कहने से कोई भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। ठीक। भीम आर्मी को पूरे समाज ने बनाई है, पूरा समाज इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मंजीत नोटियाल
एक सिर्फ उसे क्या है कि बसपा का सहारा लेकर वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहा। अगर मैं हितैषी, चलो भीम आर्मी का अध्यक्ष है वो, क्या उसका कायदा नहीं बना था कि बसपा का झंडा लेकर नरेश गौतम जी हुए, जरावरे जी हुए, तो दोनों झंडे लिए होंगे। कहाँ था? बसपा का तो झंडा ही नहीं था उस पर, ना उसकी टीम पे थे, सब तो पैदल चल रहे हैं, वो गाड़ी पे सलमान खान की तरह हीरो बन के आ रहा। ये तरीका है कोई? तुम आंदोलन कर रहे हो या वासी रोड शो कर रहे हो? वो तो शुक्र है पुलिस वालों ने वैसे कहा बड़े था- आरोप लगा रहे हो आप चंद्रशेखर आजाद पे, वो तो पहुंच के सांसद बन गए, वो तो सांसद बन गए। आज जनता उनको प्यार भी करती है। कौन सी जनता प्यार कर रही अब कोई भी जनता उनको प्यार कर रही हो, जिन्होंने उनको वोट दिया है, गालियां जिन्होंने भी तो दे रही। गालियां आप दे रहे हो। मैं नहीं तेरा अकेला। सहारनपुर में जाकर सब्बीरपुर में घुस के दिखा दो चंद्रशेखर, या गड़गोली में जाकर दिखा दो। नहीं नहीं, ये तो बात कहनी गलत होगी। नहीं देखो, कहनी नहीं, हकीकत बताऊं, मंग के लोग, हमारे समाज के वो लोग, नाराजगी अलग बात है। सुनो सुनो, मैं बता रहा, सब्बीरपुर पुछवा के देख लो, अगर इसका काला मुंह करके जूतों की माला पहना के ना इसे गधे पे बटा के भेज जा तो मेरा नाम बदल देना। सब्बीरपुर के लोगों ने क्या सहा है, सहारनपुर के समाज के युवाओं ने क्या सहा है, वो उन लोगों को पता है। हम लोग साथ रहे हैं, मेरी कोई वैसी जलस नहीं है, ना कोई निजी दुश्मनी। वैसे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी लोग हैं वो चंद्रशेखर आजाद को समाज का ही अपना नेता मानते हैं। बेशक वो बसपा के साथ है, क्योंकि बसपा एक बड़ी पार्टी है और मायावती जी की जगह ना तो कोई ले सकता है। काशीराम जी के बाद या बाबा साहब के बाद काशीराम जी के बाद मायावती ही बहुजन समाज के लोगों की एक नेता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को लोग इसलिए गाली नहीं देते क्योंकि समाज की वो आवाज़ उठाता है, इसलिए वो शायद सांसद भी बन गए हैं। चलो एक बात बताइए, आवाज उठा रहे हैं पूरे देश में, आज तक किस बहन को, किस भाई को ने इंसाफ दिलवाया? उसके जितने भी, मैं बता रहा, मैं प्रमाण नहीं, इंसाफ नहीं दिलवाया, सपोर्ट के लिए गए। सपोर्ट की बदम्मा, ये इंसाफ नहीं दिलाते ना वहाँ आवाज उठाते हैं, ये दलाली करना पहुंच जा, जहाँ कहीं कंप्रोमाइज नहीं होता है ना पैसा मिल जा। आप लिब्बा रेडी में उत्तराखंड के अंदर दीपक नाम के लड़के की हत्या कर दी थी जाटों ने गला काट के, उसमें वहाँ महक सिंह ने कंप्रोमाइज करा। आज भी मैं लेकर चलूँ आपको, उसकी बहन आज भी गाली देती है, दीपक की मां अंधी है बेचारी, उसे केवल 20,000 रुपये देकर लाखों रुपये गबन करके, ये मेरे पास सबूत है। चंद्रशेखर का चचेरा भाई अनिल ओजस्वी ने 3,45,00,000 रुपए का गबन किया था ITI के नाम पे। 1500 बच्चों की छात्रवृत्ति खा कर बैठी है, दो उसका हिसाब अनिल ओजस्वी हमने जेल में करवाया। तमाम मैं ऐसे सबूत दे सकता हूं कि इन लोगों ने एक दुकान खोल ली धंधे की, रियल बता रहा आज। और एक चीज बताऊं, रही बसपा के नेता होगी, बसपा का नेता जो पार्टी विरोधी होगा वो चंद्रशेखर की बड़ाई करेगा, अंदर से पार्टी विरोधी रहेगा, चाहे मुंह पे कुछ भी कहता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे भीम आर्मी की बात आप कर रहे हो, वो जो मंजीत नोटियाल हैं उन्होंने झंडा भीम आर्मी का उठाया, बाबा साहब का उठाया है ना, तो भीम आर्मी 2 के जो लोग थे, जो संगठन आप जिसको बता रहे हो, आप अध्यक्ष हो उसके, तो आपने किस तरह से विरोध किया है, किस तरह से इस भारत बंद के आंदोलन में आप रहे? देखो, जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, हमने बसपा का झंडा लेकर चले। उस दिन अगर बसपा ने कॉल की थी तो अगर अब पता कैसे चलेगा भीम आर्मी 1 भीम आर्मी 2, ऐसे कैसे पता चलता लोगों अब को? देखो, इस तरीके से तो हमें बंटवारा नहीं करना था ना, उस समय में एकता की बात थी, तो हम एकता में बसपा के बैनर तले आए, सब पूरे देश में आए। नहीं, चलिए ये तो हो गया कि भाई आप बसपा के साथ हो, बसपा के झंडे के तले हो, लेकिन अगर भीम आर्मी 1 भीम आर्मी 2 की बात करें तो कैसे पता चलेगा कि ये भीम आर्मी 1 है, भीम आर्मी 2 है? प्रोग्राम करवा कर देख लो या डिबेट पर बंटवा लो। मैंने मीडिया वालों से भी कहा और चंद्रशेखर के चमचों से भी कहा, खोटियाल से भी कहा, मैं तुम्हारे में दम हो तो डिबेट पर आ जाऊँ, अब मेरे सवाल का जवाब दे दे, या समाज का जितना नुकसान हुआ है, समाज ने क्या भुगता है, वो मेरे सवाल का जवाब दे दे। पूरी जिंदगी की गुलामी करूँगा। इन लोगों ने